अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स है इंग्लिश में वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में होता है, जुमले दिए जाते हैं वो गलत होते हैं, आपको ठीक करना पड़ता है। और बाकी वैसी जनरल कम्युनिकेशन में भी ये मुफीद है। और ये है कि मैं हर एक वीडियो में 8, 10 या 12 जुमले ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा कि हम कैसे ये गलत क्यों है और जो गलत जुमले हैं उनको हम ठीक कैसे करेंगे, सा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, सो आइए, आज का जो पहला जुमला है वो कुछ इस तरह है, वी और लविंग और कंट्री। ठीक है, ये एक जुमला है और ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो लव है या ऐसे और वर्ब्स हैं हमारे पास जो एक्शंस के बजाय हमें फीलिंग्स जो है वो बताते हैं। तो वह ऐसे वर्ब्स जो फीलिंग्स बताते हों वो एक्शन के बजाय, और वो हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा लव के अलावा है अंडरस्टैंड है, सीम है, लाइक है, चूज़ है, इस तरह और भी है जो हमें फीलिंग्स बताते हैं। सो फीलिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको प्रोग्रेसिव टेंसेस में यानी कंटिन्यूअस टेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस जुमले को हम कैसे ठीक करेंगे? बस सीधा ये कर लें कि इसको हम प्रेजेंट एंड डिफिनिट में कन्वर्ट करें, आर को हटाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ठीक है, वी लव आवर कंट्री। सो ये हो गया ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और जुमला, और वो ये है यानी दूसरे नंबर का। ठीक, ही गोज़ टू होम। सही। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती है? गलती ये है कि यहाँ पे हम टू इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि होम जो है यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। और जब एडवर्ब इस्तेमाल हुआ हो प्लेस का, तो हम वहाँ पे फिर टू इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आउटसाइड है, इनसाइड है, अपस्टेयर्स है, डाउनस्टेयर्स है, ये ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि होम का मतलब है जब एज ए एडवर्ब हो तो इसका मतलब है घर को, तो इस वजह से यहाँ पे टू इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और होम का मतलब घर में, यानी घर में, घर को, दोनों इसका मतलब है। सो ये अब क्या करते हैं जी, अगर यहाँ पे टू हटा देते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं घर पे हूँ, तो वहाँ पे एन भी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे आई एम होम, नॉट आई एम एट होम या आई एम इन होम। सही। सो एन और एट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर ये ऐसे हो कुछ हैज़, ठीक है, यहाँ पे टू ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होम एज एन एडवर्ब इस्तेमाल नहीं, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, घर को नहीं, सिर्फ घर का मतलब यहाँ पे देता है। सो इस वजह से यहाँ पे टू ठीक है। ठीक, या हैज़ हो या और हो या इस तरह कुछ जो प्रोनाउंस हाई डिटर्मिनर्स भी कहते हैं हम इनको। सो अगर ये आ जाए तो फिर हम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हैं जी तीन जुमले, दो जुमले। ठीक है, सो अब थर्ड की तरफ जाते हैं। सो तीसरा जुमला है, आई हैव $200 ठीक। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
ये अक्सर इस तरह दिए जाते हैं, ठीक है। आई हैव $200। आप यहीं कहेंगे कि इस जुमले में तो कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, सो 100 ठीक है। नहीं जी, 100 हो, डज़न हो, मिलियन हो, 1000 हो, इनके साथ हम एस नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, यहाँ पे एस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये जुमला ऐसे ही ठीक है, आई हैव $200। हाँ, एक बात है, यहाँ पे अगर नंबर ना हो, यानी 2, 3 ना हो, तो फिर यहाँ पे एस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई सा hundreds of birds, मैंने सैकड़ों परिंदे देखे, ठीक है। सो आई सॉ hundreds of birds, और यहाँ पे देखिए hundreds of birds, आई सॉ thousands, millions। सो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस, ठीक है। लेकिन अगर नंबर हो 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे एस नहीं लगाना चाहिए, ठीक। सो ये भी हो गया। इसके अलावा 4th नंबर का जुमला है। 4th नंबर का जुमला बड़ा अहम है और ये प्रीपोजिशन के हवाले से है। ये कैसे? देखिए, मैं ये इस तरह दिया जाता है, आई एग्री विद यूर सजेशन, ठीक है। मैं आपके इस मशवरे से इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, इस तरह। लेकिन यहाँ पे आपको विद जो है ये गलत है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब अगर हम किसी के साथ इत्तेफाक करते हैं, ठीक है, इंसान के साथ, तो फिर विद इस्तेमाल होता है यहाँ पे। लेकिन अगर सजेशन हो, प्रपोजल हो, मशवरा हो, या नसीहत हो, एडवाइस हो, या ओपिनियन, राय हो, जो कुछ भी है, वहाँ पे हम फिर टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं विद हटाता हूँ और टू इस्तेमाल करते हैं। आई एग्री टू यूर सजेशन, आई एग्री टू यूर प्रपोजल, आई एग्री टू यूर ओपिनियन, इस तरह है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, सो फिर मैं विद इस्तेमाल करूँगा। फिर इस तरह कुछ होगा, आई एग्री विद यू, या आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद असलम। इस तरीके से हम विद इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे पर्सन है, ठीक है। प्रोनाउन हो या नाउन हो यहाँ पे, लेकिन अगर किसी इंसान का नाम हो या एज अ प्रोनाउन हो तो यहाँ पे फिर हम विद इस्तेमाल करेंगे, सही। सो ये हो गया। अच्छा, एक और जो है वो ये है 5 नंबर का, सही। 5 नंबर का जुमला है, माई टीचर गिव मी एन एडवाइस। मेरे उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की, सही। अच्छा, यहाँ पे ये इस वजह से गलत है कि एन एडवाइस इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो उनके सामने हम ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और आप ये कहेंगे कि यार ये तो उर्दू में काउंटेबल है क्योंकि नसीहत, एक नसीहत, 2 नसीहतें, बिल्कुल ठीक। लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो एक ज़ुबान में काउंटेबल होते हैं और दूसरी ज़ुबान में अनकाउंटेबल होते हैं। सो अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। सो एडवाइस को इंग्लिश में शुमार नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसकी एक वाहिद बना सकते हैं, यानी कि एक नसीहत हम बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पोटैटो को इस्तेमाल करते हैं, और पोटैटो कुछ इस तरह है, माई टीचर गिव मी आ पीस ऑफ एडवाइस। अभी ठीक हो गया, इसका मतलब है मेरे उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की। सो एडवाइस की जगह पे हम क्या करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस इस्तेमाल करके वाहिद बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 5वें नंबर जुमले में मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे एडवाइस किस स्पेलिंग जो है, एडवाइस का स्पेलिंग ये सी की जगह बाज़ लोग एस लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि जब एडवाइस को हम एस के साथ लिखते हैं तो फिर ये वर्ब हो गया, फिर इसका मतलब हो गया नसीहत करना, ठीक है। सो सी के साथ इसका मतलब है नसीहत, और उसके एस के साथ इसका मतलब है नसीहत
करना, यानी नसीहत और नसीहत करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। हाँ, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई टीचर एडवाइज्ड मी, ठीक। सो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। सो मेरे ख़्याल से आज के लिए ये 5, और फिर हम इंशाल्लाह और भी साथ साथ पढ़ेंगे और आज आप लोग हम मुझे बताएं कि ऐसे कमेंट में कि ऐसे हम और भी जुमलों को एक्सप्लेन करें, या कोई सजेशन भी आप दे सकते हैं। और नए क्लास में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।